नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गई, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट इन महागुन मार्ट गौर सिटी 2 सिंस पास्ट 15 ईयर। आज हम बात करेंगे कोल्ड और फ्लू के इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सके। कोल्ड और फ्लू नॉर्मली विंटर्स या रेनी सीजन में बच्चों को हो जाता है। उससे बचाने के लिए हमें कुछ हाइजीन प्रैक्टिसेस और वैक्सीनेशन से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन का ध्यान देना चाहिए। हमें टाइम टू टाइम अपने हाथ जरूर धोने चाहिए, जिससे कि वायरस इन्फेक्शन जो हो वो शेड हो सके, या हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। रेस्पिरेटरी हाइजीन को बनाने के लिए हमें बच्चों को बताना चाहिए कि जब भी उनको छींक या खांसी हो तो अपने मुंह पे रुमाल या मास्क का यूज करें, जिससे कि दूसरों को रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन ना हो सके। तीसरी चीज, हमें अपने फेस को टाइम टू टाइम टच करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हाथ में अगर कोई वायरस होता है तो वो ऑटो इन्फेक्शन होके मुंह में चला जाता है और वो बच्चों को फ्लू या कॉमन कोल्ड उससे हो सकता है। हमें बच्चों को स्लीप के बारे में जरूर बताना चाहिए कि टाइमली एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए। उससे भी फ्लू और कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम्स को कम करने में हमें मदद मिलती है। हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, फाइबर इनटेक का डाइट में जरूर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। जंक्स को अवॉइड करना चाहिए, बाहर की चीजें कम खानी चाहिए, क्योंकि बाहर की चीजें खाने से भी बच्चों में पेट में वायरस चला जाता है या छाती में भी कोई वायरस एंटर कर सकता है और इन्फेक्शन की चांसेस को वो बढ़ा देता है। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करने से भी ये बच्चों में कॉमन कोल्ड या फ्लू की प्रॉब्लम कम हो जाती है। हाइड्रेशन को बराबर मेंटेन रखना चाहिए। और वैक्सीनेशन इज द कॉमन प्रिवेंशन मेजर टू प्रिवेंट कॉमन कोल्ड या फ्लू। हम रिकमेंड करते हैं, आईपी जो बच्चों को में रिकमेंड करती है कि एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन बच्चों में जरूर कराने चाहिए अप टू द एज ऑफ 8 ईयर्स। कब हमें फ्लू वैक्सीनेशन कराना चाहिए? समर मंथ्स में, जब बारिशों का टाइम चालू होता है उससे 1 या 2 महीने पहले। तो एक चीज को ध्यान रखना चाहिए कि मई का मंथ आप अपना पकड़ लें और गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इससे बच्चों में वो फ्लू होने की चांसेस कम हो जाती है। 8 साल के बाद उन बच्चों में जिनमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कोई हार्ट डिजीज है या अस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस है, उन बच्चों में हम फ्लू वैक्सीनेशन बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें बच्चों के मदर और फादर को भी एडवाइस करना चाहिए कि एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन लें, जिससे कि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिली होगी तो उसके आसपास लोगों में भी वायरस शेड होने की चांसेस कम हो जाती है। हमें उनके क्लोथिंग के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर क्लोथिंग हो। अगर ठंड के दिनों में कम गर्म कपड़े पहने हैं तो ठंड बच्चों में जल्दी लग सकती है और कॉमन कोल्ड और फ्लू होने की चांसेस बढ़ जाती है। उनको हेल्दी हैबिट्स के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए, जैसे कि हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, हेल्दी डाइट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन चीजों को वो फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से जरूर कराएं, जिससे कि अगर कोई उड़ता हुआ कोई वायरस है या फ्लू वैक्सीनेशन कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसको हम टाइमली उसको ट्रीट करें और उसको अवॉइड कर सकें। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। और आपकी कोई डाउट्स हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।